अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी चैनल। बच्चों को डाइट कैसे दें, ये सवाल हम हमेशा पूछते रहते हैं। जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिसर्च में हम हमेशा चाहते हैं कि हमें वो फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम बच्चों को एक बैलेंस डाइट दे सके, जिससे उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो। इसी डिटेल को मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये वीडियो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सब पे अप्लाई करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे एक डाइट चार्ट नहीं शेयर कर रही हूं। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एज वाइज काफी सारे डाइट चार्ट्स या फूड चार्ट्स बोल लीजिए वो डाले हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक गाइडलाइन या एक लॉजिक बोल लीजिए या एक कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, जिसके बेस पे आपको बच्चों की मील प्लानिंग करनी चाहिए, या इस गाइडलाइन को यूज करके बच्चों की मील प्लानिंग करना आपके लिए डेफिनेटली आसान हो जाएगा। रीजन कि मैं एक डाइट चार्ट यहाँ नहीं शेयर कर रही हूँ वो ये है कि हम अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारी फूड हैबिट्स इतनी अलग अलग होती हैं कि कई बार जब हम सिर्फ एक डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं तो हम काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपसे एक ऐसी गाइडलाइन शेयर करूंगी जो हर जगह अप्लाई होगा। आप इस गाइडलाइन को यूज करके अपने अकॉर्डिंगली अपनी फूड चॉइसेस बना सकते हैं। तो जब बात आती है बच्चों को खाना देने की, हर कोई एम्फसाइज करता है कि बच्चों को एक बैलेंस्ड डाइट मिलनी चाहिए, यानी उन्हें हर चीज के बेनिफिट मिलने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप से नहीं चलती है, उसे डिफरेंट फूड ग्रुप से डिफरेंट बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो करती है, डेवलप करती है, काम करती है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने बैलेंस डाइट को ब्रेक कर लिया है 6 फूड ग्रुप्स में। हम इस 6 फूड ग्रुप को समझेंगे, ये क्या बेनिफिट देते हैं बॉडी को, इसको समझेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में कुछ मील के एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फूड ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी देता है, ताकत देता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली हमारे सारे मील्स में होते ही हैं। आपका राइस, आपके ग्रेन्स, आटा, सूजी, दलिया, आपका ब्रेड, आपका पास्ता, ये सारी चीजें एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में आ जाती हैं। बेसिकली राइस और ग्रेन्स मेनली आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को बनाते हैं। नॉर्मली हम इन ग्रुप्स को अपनी मेन मील्स में डेफिनेटली इंक्लूड करते हुए देखते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेते हैं, तो ये काफी इजीली हमारी मील प्लानिंग में इंक्लूड हो जाता है। सेकेंड फूड ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है वो है प्रोटीन फूड ग्रुप। प्रोटीन जो है वो बॉडी की बिल्डिंग के लिए, मसल्स के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उसके रिपेयर वर्क के लिए, सेल्स के रिपेयर के लिए, हर चीज के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन सबसे इजीली मिल जाता है एनिमल सोर्सेज से। तो जितना भी आपका चिकन हो गया, मटन हो गया, अंडा हो गया, फिश हो गया, इनसे आपको आसानी से प्रोटीन मिलता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी एनिमल सोर्सेज से जो प्रोटीन मिलता है उसको काफी आसानी से अब्सॉर्ब कर लेती है, वर्सेस जो आपको प्लांट सोर्सेज से प्रोटीन मिलता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन और भी फॉर्म्स में ले सकते हैं, जैसे टोफू हो गया, आपकी जितनी भी दालें होती हैं, जितने भी बीन्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, इन सब से आपको प्रोटीन जो है वो काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो आप इस पे भी डिपेंड कर सकते हैं अगर आप एक वेजिटेरियन हैं। बट प्रोटीन बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा फूड ग्रुप होता है डेयरी। डेयरी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए जरूरी है, कैल्शियम हमारे टीथ के लिए जरूरी है। और बढ़ते बच्चों के साथ क्या होता है कि उनके दांतों का निकलना, फिर टूटना, फिर दोबारा से उनके मेन दांत आना, ये प्रोसेस काफी लंबा चलता रहता है। तो जितना उनकी बॉडी में अच्छा कैल्शियम होगा उतना ही आसान उनकी बॉडी के लिए ये प्रोसेस हो जाता है। डेयरी तो मतलब हम सब इससे फेमिलियर ही हैं। दूध या दूध से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब डेयरी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो बच्चों को दूध देना, बच्चों को दही देना, आप पनीर देना, चीज देना, घी देना, जितनी भी चीजें दूध से बनती हैं ये सारा डेयरी में फॉल करता है। चौथी और पांचवी कैटेगरी के बेनिफिट्स एक्चुअली लिंक्ड ही हैं। ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। ये हमें वो विटामिन्स और वो मिनरल्स देते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वो बढ़ रहा है, विच इज अ गुड थिंग, बट साथ में अगर उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है तो उससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उल्टा असर पड़ता है। इसीलिए उसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग
कलर्स में आपको मिलते हैं। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बच्चे की डाइट में एक रेनबो डाइट लेके आओ। रेनबो डाइट का मतलब है जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं, वैसे कि बच्चे की डाइट में भी कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप जितना इंक्लूड कर सको वो करो। एक ही फ्रूट, एक ही वेजिटेबल जो है वो खाते खाते बॉडी जो है वो उससे एडजस्ट कर जाती है और फिर उसके ज्यादा फायदे उसको नहीं मिलते हैं। इसीलिए एक रेनबो डाइट लाना बहुत जरूरी है। और आखिरी फूड ग्रुप जो बच्चों के लिए जरूरी चाहिए होता है वो होता है फैट्स फूड ग्रुप। यहाँ पे मैं हेल्दी फैट्स की बात कर रही हूँ। हम जनरली फैट वर्ड सुन के हमें लगता है कि अगर हम फैट्स बच्चों की डाइट में डालेंगे तो वो मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी की इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप हेल्दी फैट्स बच्चों की बॉडी में डालते हैं तो बच्चों को उससे काफी फायदा होता है। इनफैक्ट काफी ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो फैट्स की वजह से बॉडी ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाती है। अगर आप वो फैट्स बॉडी को नहीं देते हो तो फैट बाकी विटामिन और मिनरल का अब्सॉर्प्शन जो है वो ठीक से नहीं ले पाती है। और फैट्स का सबसे अच्छा सोर्स होता है नट्स। नट्स हम एज इट इज बच्चों की डाइट में काफी इंक्लूड करना चाहते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे वो क्रश करके हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भिगो के उनको खिला देना, ये सारे बेनिफिट उनको नट से मिल जाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। एवोकाडो बहुत अच्छा सोर्स होता है, चीज बहुत अच्छा सोर्स होता है फैट का। तो ये सारे जो होते हैं ये एग्जांपल्स हैं फैट के। तो ये तो हो गए 6 फूड ग्रुप्स जो एक बैलेंस डाइट को बनाते हैं। पर अब सवाल आता है कि इन फूड ग्रुप्स को हम मील प्लानिंग के टाइम पे यूज कैसे करें। तो देखो टिपिकली 1 साल के बाद बच्चे जो हैं वो 3 मेन मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 2 स्नैक्स लेते हैं, एक मिड मॉर्निंग स्नैक और एक इवनिंग स्नैक। कुछ बच्चे हैं जो दिन में सिर्फ एक स्नैक लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल स्नैक लेना पसंद नहीं करते, कुछ बच्चे 3-4 बार भी स्नैक लेना पसंद करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई खराबी नहीं है। आप जब बच्चों की मील प्लानिंग के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आप उनकी मेन मील्स के बारे में सोचो, जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मेन मील्स में ये जो 6 फूड ग्रुप दिए गए हैं इनमें से आप कम से कम 4 फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करने की कोशिश करो। तो जब भी आप एक मेन मील बना रहे हो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 4 फूड ग्रुप जो हैं वो उस मेन मील में आ गए। और जब आप नेक्स्ट मील्स की प्लानिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो फूड ग्रुप बच गए हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को मिल गए हैं। जब आप स्नैक्स बच्चे को दे रहे हो तो कई बार क्या होता है हम सिर्फ एक फ्रूट ही दे देते हैं बच्चे को, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस स्नैक टाइम पे भी हम एटलीस्ट 2 से 3 फूड ग्रुप्स को जरूर यूज करें, उससे बच्चे को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। देखो होता क्या है, हमारे साथ विंडो जो है एक अपॉर्चुनिटी की वो एक ही है। बच्चे होते हैं अगर उसने ब्रेकफास्ट करना है तो उसे सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है। अब आपको देखना है कि उस ब्रेकफास्ट को आप इतना होलसम कैसे बनाओ कि जो वो एक ही बार खा रहा है उससे उसको काफी बेनिफिट मिले। इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रुप्स यूज करके मील प्लानिंग एंड स्नैक प्लानिंग करना बेस्ट रहता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मील प्लानिंग के, जिससे आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ एक वेजिटेबल खिचड़ी का। वेजिटेबल खिचड़ी में हम राइस डालते हैं जो कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप से आता है, हम उसमें दाल डालते हैं जो प्रोटीन फूड ग्रुप से आ जाती है, हम उसमें वेजिटेबल्स डालते हैं, कई बार एक वेजिटेबल डाल देते हैं, कई बार 3 से 4 वेजिटेबल डाल देते हैं जो वेजिटेबल फूड ग्रुप से आता है। और नॉर्मली हम खिचड़ी के साथ बच्चों को दही दे देते हैं, या खिचड़ी के बाद बच्चों को दही या लस्सी पिला दी या बटर मिल्क दे दिया, वो दे देते हैं, तो आपका डेयरी फूड ग्रुप आ जाता है। तो ये 4 फूड ग्रुप आपके एक ही मील में आ जाते हैं अगर आपने प्लान किया कि मैंने आज बच्चे को वेजिटेबल खिचड़ी दही के साथ देना है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करती हूँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, जैसे कि एक फिश करी जो बंगाली में माछर झोल बोलते हैं, कबीर को भी ये बहुत पसंद है। तो जब आप झोल देखेंगे, झोल में क्या होता है, झोल में फिश आ जाती है जो आपके प्रोटीन फूड ग्रुप में है, झोल में वेजिटेबल्स डलते हैं, अलग अलग तरह के आप वेजिटेबल्स जो चाहे आप वहां डाल सकते हो जो वेजिटेबल फूड ग्रुप से आ जाता है। झोल के साथ नॉर्मली राइस खाया जाता है जो अगेन वेजिटेबल फूड ग्रुप से आ जाता है। राइस के ऊपर जब आप घी डाल देते हो तो वो डेयरी फूड ग्रुप से आ जाता है। इसी के साथ अगर आप चाहो तो आप एक कुकुम्बर या सैलेड की प्लेट दे देते हो जो वेजिटेबल फूड ग्रुप को और बढ़ा देती है। तो इस तरह से आपके 4 फूड ग्रुप्स एक मील में आ जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं पास्ता का। बच्चों को कई बार मन करता है कुछ अलग खाएं, उन्होंने पास्ता खाने का मन है। अब मान लीजिए आपने टोमेटो पास्ता बच्चे के लिए बनाया। देखो जब आप ब्रेड और पास्ता चूज करो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 100% होल व्हीट पास्ता या 100% होल व्हीट ब्रेड ही लो। इससे क्या होता है कि जिन लोगों को लगता है कि पास्ता या ब्रेड खाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, वो जो चीज है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज आप 100% होल व्हीट ले रहे हो। अब आपने पास्ता लिया जो आपके कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप से आ गया, आपने उसे टोमेटो सॉस में बनाया,
बनाया तो टोमेटो आपके वेजिटेबल फूड ग्रुप में आ जाता है, आपने उसके ऊपर चिकन पीसेस भी ऐड कर दिए जो आपके प्रोटीन फूड ग्रुप में आ जाता है। और ये करने के साथ कई बार होता है कि हम पास्ता के साथ बच्चे को जूस दे देते हैं या पास्ता खाने के बाद उसे योगर्ट ऑफर कर देते हैं जो दही होता है। तो इससे आपका जो चौथा फूड ग्रुप है, चाहे वो फ्रूट का फूड ग्रुप हो चाहे वो डेयरी का फूड ग्रुप हो, वो भी आके इसमें मिल जाता है। काफी लोग प्रेफर करते हैं पास्ता के ऊपर और चीज डाल दिया, तो चीज आपका फैट फूड ग्रुप से भी आता है और डेयरी फूड ग्रुप से भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। एक एग्जांपल और बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट की। अब ब्रेकफास्ट में मान लीजिए कि आपने बच्चे को एक पॉरेज देना है, आपको उसे मीठा दलिया बना के देना है। तो आपने यहाँ पे दलिया लिया जो कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप से आ गया, आपने दूध लिया जो डेयरी फूड ग्रुप से आ गया, उसी में अगर आप नट पाउडर बना के डाल देते हैं या क्रश करके नट्स डाल देते हैं तो फैट फूड ग्रुप से आ गया। क्योंकि दलिया अपने आप में थोड़ा सा लाइट हो सकता है बढ़ते बच्चों के लिए, तो साथ में आपने उसे कुछ फ्रूट्स काट के दे दिए जो फ्रूट फूड ग्रुप से आ गया। तो यहाँ पे भी आपके 4 फूड ग्रुप जो हैं वो इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, बट आई एम श्योर कि अब आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है कि जब आप अपने फूड स्टाइल्स के हिसाब से सोचो तो इस तरह से सोचो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मैं कैसे एटलीस्ट 4 फूड ग्रुप्स ऐड कर सकूं और जो बाकी की मील्स हैं उसमें जो फूड ग्रुप्स रह गए हैं उनको मैं डाल सकूं। अब बात करते हैं कुछ स्नैक्स की। जैसे स्नैक्स का टाइम है, शाम का टाइम है, आपने बच्चे को कुछ देना है, बच्चे को भूख लगी है, तो आपने उसे एक फ्रेंच टोस्ट दे दिया। फ्रेंच टोस्ट में उसको ब्रेड मिल गई और फ्रेंच टोस्ट में उसको अंडा भी मिल गया। काफी लोग फ्रेंच टोस्ट का ही जो बैटर होता है उसमें दूध भी मिलाना प्रेफर करते हैं, तो उसको वो भी मिल गया। ये नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि एक शेक दे दिया बच्चे को, तो अब शेक में आपने दूध भी डाल दिया, शेक में आपने जो फ्रूट आप डाल रहे हो वो भी डाल दिया, शेक में आपने नट पाउडर भी डाल दिया, तो इससे 3 फूड ग्रुप का एक स्नैकर उसे मिल गया। या लगा लीजिए कि आपको वेजिटेबल स्टिक्स देना है बच्चे को, तो वेजिटेबल स्टिक्स आपने जैसे कैरेट की स्टिक्स हो गया वो दी बच्चे को, साथ में आपने उसे चीज दे दिया, तो उसे 2 फूड ग्रुप मिल गया। तो ये करने से आपके जो स्नैकिंग ऑप्शंस हैं वो भी बेटर हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि अब आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी और इस गाइडलाइन को यूज करके आपका जो मील प्लानिंग प्रोसेस है वो काफी आसान हो गया होगा। मील प्लानिंग टिपिकली हफ्ते के हफ्ते कर लेना बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आप वर्किंग हो और आप प्रॉपर मील प्लान क्रिएट कर लो तो जो आपके केयर गिवर्स हैं वो भी उस मील प्लान को फॉलो करके बच्चे को अकॉर्डिंगली खाना दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो करा हुआ है अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। बट मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगी कि डोंट वरी, अगर आप इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कई बार बच्चों को ना खाना दे पाओ तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बच्चों को बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज, एक सिर्फ दूध ही पीना पसंद आता है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। बट आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी आप दो, आप इस गाइडलाइन को फॉलो करके अपनी मील प्लान्स बनाओ, तो उससे बच्चे को और भी अच्छा न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड मिलेगा। तो इसके साथ हम आ गए वीडियो के एंड पे। आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।